नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद में एक वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जब मूड बन जाए तब की बात है। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में एक एकांकी को लेकर मुझे यूट्यूब पे कमेंट मिलते हैं कई बार कि मैं उसको लेकर एक आध वीडियो और बनाऊं। मोहन राकेश की एक एकांकी है, मोहन राकेश का एक एकांकी है। एकांकी पुल्लिंग शब्द है। बहुत बड़ा सवाल। तो उस एकांकी के लिए एक वीडियो मैंने मूल संवेदना से जुड़ा हुआ डाला था, लेकिन बाकी एकांकियों के संदर्भ में जैसे मैंने एक एक लाइन को पढ़ा, फिर पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताई, उस तरह से वो एकांकी रह गया था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ा ही दिया। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो मेरे नियमित विद्यार्थी नहीं हैं, संभवतः वो लोग वीडियो देखते हैं और उनकी डिमांड है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उस एकांकी पे बात करना शुरू करती हूँ। बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक एकांकी है। 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर तो ये बनता है कि किस प्रकार का एकांकी है? व्यंग्यात्मक एकांकी है। अब इसकी मूल कथा क्या है? ये प्रहार किन बुराइयों पे करता है, इस पर हम चर्चा कर लें। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यह एक ऐसा एकांकी है जिसमें एक संस्था के कुछ कर्मचारियों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने डिमांड, अपने कल्याण के लिए कुछ चीज़ों की डिमांड की हुई है अपने संस्था प्रधान से, अपनी सरकार से। इन लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी। इसके माध्यम से ये लोग इन अपने जैसे लोगों के लिए, जिनकी कम सैलरी है, कम तनख्वाह है, उनके लिए घर की मांग करते हैं। लेकिन जितनी फूहड़ता से ये लोग अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और जितनी फूहड़ता से वो मीटिंग बिना प्रस्ताव पास किए भंग हो जाती है, वो ही इस एकांकी का मूल विषय है। कि 2 चपरासी है, राम भरोसे और श्याम भरोसे। पर्दा उठते ही दोनों स्कूल के एक कमरे को सफाई करते हुए दिखाए गए हैं। डस्टर लेकर के धूल झाड़ रहे हैं। एक जरा जोर जोर से झाड़ रहा है तो दूसरा कहता है कि थोड़ा धीरे झाड़ लो, धूल उड़ती है, 5 साल में मरते, 2 साल में मर जाएंगे। दूसरा कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाएंगे ना, क्या दिक्कत है। तो वो कहता है कि तू चाहे जल्दी मर, लेकिन मैं जीना चाहता हूँ। देखिए, जिजीविसा ऐसी चीज़ है, परेशानियों में भी इंसान जो सोचता है कि किसी तरह और जी ले, क्या दिक्कत है, कई को जिंदगी बहुत खींचती है। तो उन दोनों कर्मचारियों को, चपरासियों को, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बहुत जिंदा दिल और हाजिर जवाब इंसान दिखाया है। उसके बाद मिस्टर शर्मा आते हैं, जो उस कार्यक्रम में, उस मीटिंग के लिए, उस रूपरेखा को प्रस्तुत करने के लिए समिति की उस दिन की मीटिंग के चेयरमैन बनाए गए। कोई भी समिति गठित होती है तो उसके कुछ साधारण सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक चेयरमैन होता है। और उस दिन की मीटिंग का एक एजेंडा होता है, यानी कार्यसूची के किस किस विषय पे बात करेंगे। फिर एक आदमी प्रस्ताव रखता है, दूसरा उसका समर्थन करता है या कोई उसका विरोध करता है। ये बेसिक चीजें हैं जो इसमें चलती रहती हैं। लेकिन ऐसी ऐसी चीजों पे भी प्रस्ताव पढ़ने के पहले प्रस्ताव पास होते हैं जो बिल्कुल ही बचकाना लगती है। और उद्देश्य यही है एकांकीकार का कि देखिए लोग गंभीर बातों के बीच में किस तरह से बचकानापन लाते हैं। और वो बचकानापन सहज बच्चों वाला भी नहीं है, टांग खिंचाई वाला, और कहे तो एक मामले में अश्लीलता के हद तक छूता हुआ। जैसे मीटिंग में लेट से लोग आते हैं और आने के बाद में बात शुरू होती है कि बैठने की व्यवस्था कर लेते हैं, चलो बैठो, काम शुरू करते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसा करो, एक एक कपल बना लो, जोड़ा बैठ जाओ, एक बेंच पे एक स्त्री एक पुरुष। दूसरा कहता है कि नहीं, महिलाएं कम है, पुरुष ज्यादा है, तो ऐसे नहीं बैठ पाएंगे। तो एक कहता है कि एक एक बेंच छोड़ के बैठते हैं। इस तरीके, मतलब ऐसी, इस बात पे क्या बहस होनी थी, लेकिन इस पे भी बहस होती है। बाद में 2-2 बेंच को जोड़ करके बना ले, तो लास्ट में ये होता है कि कमरा बड़ा है
बेंचे डेस्क ज़्यादा हैं, कोई कैसे भी बैठ जाए। ठीक है, बैठ गए। बैठने के बाद बात शुरू होती है तो एक संबोधन दिया जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो वो कह देता है जेंटलमैन एंड लेडीज। तो एक बंदा फिर बोलता है कि ऑब्जेक्शन है मुझे इस पर। पहले महिलाओं का नाम लिया जाता है, फिर पुरुषों का नाम लिया जाता है। फिर बात आती है कि भाइयों और बहनों। सबसे पहले भाइयों और बहनों ही कहा था, तो बोले भाइयों बहनों नहीं होता, बहनों और भाइयों होगा। अब देखिए, बात शुरू नहीं करनी है। जिस बात के लिए वो लोग संडे के दिन, छुट्टी के दिन अपना दिन खराब करके आए हैं, वो नहीं होगी, उसके अलावा सारी बातें हो जाएंगी। फिर बोला जाता है कि भाइयों बहनों या बहनों भाइयों सापेक्ष शब्द है, निरपेक्ष नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन की तरह ये एक दूसरे से हटे हुए नहीं है। जरूरी नहीं है कि सभा में बैठे हुए, मीटिंग में आए हुए जो कुलीग हैं वो आपस में भाई बहन हो। यानी एक तरीके से ये आरोप लगाना कि वो लोग किसी प्रकार के फ्लर्टिंग या रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मतलब ये भी फिर पर्सनल अटैक टाइप का हो गया। या फिर जजमेंटल मानसिकता, छोटी मानसिकता, इस तरीके की बातें। फिर बात शुरू होती है तो ड्राफ्ट खो जाता है। ड्राफ्ट खो जाता है तो उस पर बड़े हास्यास्पद तरीके से व्यंग किए जाते हैं कि आप गुरप्रीत के पर्स में देख लीजिए। भाई, एक पुरुष का या एक कुलीग का जो कागज है वो दूसरे महिला कुलीग के पास क्यों मिलेगा? लेकिन इस तरीके के कटाक्ष से फिर दूसरों पे आक्षेप लगाना, रिलेशनशिप की बातें करना या महिला पुरुष संबंध से सेक्सिस्ट जोक करना। अंत में बात होती है कि ड्राफ्ट दूसरा बना लो। वो दूसरा बनाने जाते हैं तो इधर इतनी देर क्या किया जाए, तो कविता सुना लो। जो एक मनोरमा है वो कविता सुना देगी, जो मोहन है वो मनोरमा गीत सुनाएगी, मोहन कुमार से कविता सुन लेंगे। यहाँ पर भी प्रस्ताव पास कर रहे हैं, कोई समर्थन दे रहा है, मतलब क्या फुहड़ता है, क्या बकवास है। उसके बाद वो ड्राफ्ट मिल जाता है। ड्राफ्ट बनाने के बारे में भी व्यंग किया जाता है कि इनके पास 101 नमूने वाली किताब नहीं है, घर पे रह गई तो देख करके बनाते हैं। वो फिर पर्सनल किसी पे अटैक करना हो गया कि भाई ये इसमें मौलिक प्रतिभा नहीं है, नकल करके बना के लाया था। जिसको शर्मा मना करता है, उस पर उसको बुरा लगता है कि मैं देख के नहीं बनाता। तो फिर ये बात होती है कि देख के नहीं बनाया था तभी इतनी गलतियां थी। बीच में जो कपूर है उसको आधे अक्षर बोलना नहीं आता, सदस्य को सदस्यीय बोलता है, प्रस्ताव को प्रस्ताव बोलता है। संतोष शायद हिंदी की शिक्षिका हैं, वो गलतियों को सुधारती रहती हैं। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं बोलो अध्यक्ष, और बच्चा बोले अध्यक्ष, फिर अध्यक्ष अध्यक्ष। इस तरीके से बिल्कुल क्लास रूम एटमॉस्फेयर भी दिखाई देता है। लास्ट में मूल बिंदु पे वो एकांकी जब पहुंचता है, शर्मा प्रस्ताव पढ़ना शुरू करता है तो वो घर के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बता रहा है, लेकिन भावुक हो जाता है। सामने गुरप्रीत बैठी है, उसके चेहरे पे नजरें घुमाए हुए। घर जो ये है, घर में प्यार से रहा जाता है, घर और मकान में फर्क होता है, लोग गरीबी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। बातें वो टू द पॉइंट नहीं कह रहा, लेकिन बातें सही कह रहा था। लोग उस पे कहते हैं कि तुम सीधे प्रस्ताव पढ़ दो। एक कहता है कि घर में कब मौका मिलता है, बोलने दो, दोबारा पता नहीं कब मीटिंग होगी। मतलब प्रकारांतर से महिला द्वेषी चुटकुला कि घर में महिलाओं ने इनकी बोलती बंद कर रखी है, ये घर पे बोलने का ही मौका नहीं मिलता होगा इसलिए मीटिंग में बोल रहा है। जबकि हकीकत सब जानते हैं कि महिलाएं अपने परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार में जाती हैं तो अपने मायके में भी वो पराया धन मानी जाती है, पराई मानी जाती है, और वहाँ जाती हैं तो किसी और जगह से उठकर आई हैं तो उनकी जड़ें वहाँ नहीं हैं। तो बहुत रेयर घर में होता होगा कि महिलाएं पुरुषों को बोलने ना दे, अन्यथा तो घूंघट और बोलने पे मर्यादा नाम की पाबंदी उन पे लगाई जाती है। और आज अध्यक्ष जो बनाया गया था वो नहीं आया तो वो किसी और जगह सो रहा होगा। इस तरह से उसके अय्याश होने का एक जो शगुफा छोड़ा जाता है, जिसका कोई प्रमाण एकांकी में नहीं है। ये बिलो द बेल्ट बातचीत का नमूना है जहाँ पे 4 पुरुष बैठेंगे, वहाँ पर किस तरह वो बिलो द बेल्ट बातचीत करते हैं, और वहाँ कहाँ महिलाएं किस तरह बीच में, खासकर गुरप्रीत असहज महसूस करती है। जब प्रस्ताव पढ़ना शुरू करते हैं तो लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी,
इस नाम को निचला तबका कामगार, निम्न स्तर के कामगार, इन हिंदी अनुवादों को लेकर के बहस छिड़ जाती है। फिर जो मोहन उठ कर के आक्षेप लगाता है और अपनी बात रखता है, वो बिल्कुल कायदे की बातचीत है कि अभी तो आप लोग इसको निम्न स्तर के मकान मांग रहे हैं, आप कर्मचारी हैं ना, तो कम से कम बेयर मिनिमम सुविधाएं तो सबको चाहिए। आप खुद अपने अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं रखते, आप खुद अपने को हीन भावना से ग्रसित मानकर अपनी डिमांड ही ऐसी रख रहे हैं कि हमको सस्ते दर्जे की सुविधाएं दी जाए। कल आप अपने बच्चों के लिए आधा पाव दूध मांगेंगे, परसों आप निम्न स्तर के स्कूल मांगेंगे, निम्न स्तर में ही उलझे रह जाएंगे। इस प्रकार से एक मौजूद सवाल, एक प्रासंगिक सवाल पूरा करते हुए एकांकी खत्म हो जाता है, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है। प्रस्ताव पास नहीं होने के पीछे की चीजें बता दी है कि बैठने से लेकर, संबोधन करने से लेकर, प्रस्ताव के खोने के बाद प्रस्ताव को पढ़ने से लेकर चीजें इतनी अजीबोगरीब तरीके से हमारे सामने आकर गुजरती है कि हैरानी हो जाती है। दूसरी तरफ प्रस्ताव पास नहीं होने का रीजन मोहन का आक्षेप करना और कुछ लोगों का वॉकआउट कर जाना, मिनिमम सदस्य संख्या यानी कोरम पूरा ना होना। और एक चीज इसमें कि जब संस्था बनी थी तब कोई भी सदस्य नहीं था, तो वो बोल नहीं सकता। उस समय तो कोई चेयरमैन भी नहीं था। इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो संस्था गठित भी नहीं हुई थी, तो सारा काम ही बेमानी है। मतलब बहुत हास्यास्पद तरीके से एकांकी का समापन होता है, लेकिन दिस ऑल मेक सेंस। ये सारा सारगर्भित है, बिना मतलब का कुछ भी नहीं है। एकांकीकार पूरी तरह कहना चाहते हैं कि चीजें सेंसलेस लगती है, लेकिन सेंसलेस होती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी मानसिकता ही व्यक्त करते हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो। कर्मचारियों के बीच में बातचीत के जो उद्देश्य है वो बदल जाते हैं, उनका स्तरहीनता का जो एक रवैया है वो सामने आया है इस एकांकी के माध्यम से। तो कहने का मतलब है कि ये एकांकी एक प्रश्न चिन्ह छोड़ता है और तंज, सार्थक तंज, एक व्यंग हम लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। तो मूल संवेदना के 20 नंबर के प्रश्न का ये उत्तर है कि दफ्तरी वातावरण का चित्रण है, भाषाई नमूने और भाषाई जादूगरी का चित्रण है, आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, महिला विरोधी स्त्री द्वेषी चुटकुले सुनाना और वातावरण को द्विअर्थी संवादों में भरकर मेन बिंदु से मुख्य बिंदु से भटकाव दिखाना, मीटिंगों की असलियत। ये कुल मिलाकर कुछ पॉइंट्स इस एकांकी के माध्यम से मुखरित हुए हैं। यही इस एकांकी का मूल संदेश है या एकांकीकार का संप्रेषण है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एकांकी की ये मूल बात समझ आ गई होगी। किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।